नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक के लाजपत राय मार्केट में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ कालिक के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बीती रात 3 बजे के आसपास यहाँ पर एक भीषण आग लगी थी, जिसका पता लोगों को न्यूज़ चैनल से सुबह 4:30 बजे के आसपास चला। और जब यहाँ पर लोगों ने आके देखा तो उनकी ज़िंदगी भर की कमाई, जिस जगह पे वो रोजाना सुबह कमाते थे और शाम को अपने बच्चों के लिए रोटी लेके जाते थे, जिस जगह से कमा के, वो जगह पूरी तरह काली कोयला बन चुकी थी, पूरी राख में तब्दील हो चुकी थी। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। तो आइए बात करते हैं, जानते हैं एक्चुअल में पूरा मामला यह हुआ क्या था। यहाँ पर आग लगी है, बताया जा रहा है 150 से ज़्यादा दुकानें जल गई हैं। आखिर क्या था पूरा मामला, बताएंगे? मामला ये है कि हम घर पे बैठे हुए थे, हमें फ़ोन आया कि चैनलों पे देखा हमने कि लाजपत मार्केट, जबकि ये लाजपत मार्केट नहीं है, न्यू लाजपत मार्केट है। इसमें कन्फ्यूज़न भी हो गई हमें। उसके बाद हमारे पास यहाँ जो लोग मौजूद थे उनका फ़ोन गया हमारे पास कि यहाँ पर आग लग चुकी है, पूरी मार्केटें जल गई हैं। मार्केट ये करीब 150 दुकान जली हैं। यहाँ पर जलने के बाद उसका कुछ भी नहीं बचा, ये नहीं कि कुछ माल बच जाए, वो भी नहीं बचा। यहाँ तक कि लोग जो सुबह माल लगाते हैं, शाम को अपने कमा के चले जाते हैं। अब माल लोगों का यही रहता है। पक्की मार्केट है नहीं है, क्योंकि ना पक्की मार्केट हमारे को जो नेता लोग हैं यहाँ के बनने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमारी ना मार्केट पक्की हो रही है। जिससे इतना नुकसान हुआ हमारे के छप्पर वगैरह थे, दूसरा माल था। इस समय सीजन का टाइम था, सीजन का टाइम यानी गर्म कपड़े की मार्केट है। दिल्ली के ना मशहूर मार्केट है लाल किला की मार्केट। और इस समय जो लोगों का माल, लाखों का माल था, जो उधार लेके लाते बेचारे, अपने पास किसी के कुछ नहीं है। और वो आप समझो कि कर्जे के नीचे दब गए वो, और उससे जो है उनका माल नुकसान सारा हो गया। जो लेनदार है वो छोड़ेगा नहीं पैसे। आगे कोरोना काल है, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक उसने कमाना है, तब रोटी खानी है। अब उसके लिए तो रोटी रोजी का मामला होगा, उसका मरने का सवाल हो गया। और जो है जब मार्केट में आग लगी तो उस समय ये हुआ कि हाथ के हाथ जो है चैनलों पे आ रहा था। आज तक अभी तक कोई भी, अब जो कहीं बात हमें उम्मीद हुई है कि डीएम साहब आ रहे हैं, कि डीएम साहब आके रिपोर्ट देंगे, तभी हम दिल्ली सरकार से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या एमसीडी से जो भी मुआवजा होगा हम उसके लिए डिमांड करेंगे, ताकि इन लोगों का जो नुकसान हुआ है कुछ भरपाई हो जाए। भरपाई क्या होनी है, आप खुद ही देख रहे हो कि पूरी की पूरी मार्केट जली पड़ी है, किसी का कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि लोग जो सोते हैं, जो रात को माल लगाते हैं, जो पैसे कुछ होते हैं रात के टाइम लेट जाते हैं, तो उनका पैसा भी वहीं छोड़ जाते हैं। उनका पैसा भी नहीं बचा कि उनके पैसों को भी आग लग गई। यहाँ तक एक मेरा बंदा खड़ा था यहाँ पर, उसके बैग पड़ा था पूरे पैसों का, पूरा जल गया और नोट एक भी नहीं बचा। तो ये अब गरीब आदमी जो है ना, ये समझ लो कि ये बिल्कुल जो है ज़मीन पे आ गए। ज़मीन पे का उठने में इनको इतना समय लगेगा, इनकी रोजी रोटी तक चली गई। अब हम नहीं चाहते हैं सरकार से आपके थ्रू, आपका समर्थन, आपके सहयोग से, ताकि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए और इन लोगों को कुछ राहत मिले, इनको मुआवजा कुछ मिल जाए, ताकि ये अपना रोजगार कर सके। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जारी है, ये साल के किराएदार हैं हम लोग, ये सारे एमसीडी के किराएदार हैं और सब सुप्रीम कोर्ट की तैयारी की जो है अलॉटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, और चोपड़ा कमेटी के और केंद्र स्कीम के, और उसके आगे जो है R4 के जो सुप्रीम कोर्ट की बकायदा स्टे है, उन लोगों का भी माल सारा जल गया। अब उसके लिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो है, जो क्योंकि मीडिया ही जो है इस देश के
आवाज़ उठाने के लिए मीडिया सबसे ऊपर होती है। हम चाहते हैं कि मीडिया के थ्रू हमारी बात ऊपर तक जाए ताकि हम इनको कुछ राहत दिला सकें। आपने जैसे बताया तो गवर्नमेंट की दुकानों पे इंश्योरेंस भी होता है, तो इसमें आपको कोई इंश्योरेंस इसमें इंश्योरेंस होता है मगर इंश्योरेंस नहीं होता इसमें, क्योंकि ज़मीन जो है इसमें एमसीडी कहलाती है कि इसके अंदर कानून ऐसा है कि अगर हम किराएदार होंगे यानी कि तैबजारी मुतारक, मगर ज़मीन हमेशा एमसीडी की रहेगी और एमसीडी के परमिशन से पक्की होती है, एमसीडी के परमिशन से ही हम काम करते हैं। तो ये है कि एमसीडी ही के द्वारा हमारी रिपोर्ट जाएगी, एमसीडी के आगे अप्लाई करेंगे, उनसे मेयर से मिलेंगे, उनसे जो है जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन उनसे ही मिलेंगे, ताकि कमिश्नर से ही मिलेंगे ताकि हमारी बात को ऊपर तक जाए। मैडम जी एमसीडी के कोई अधिकारी यहाँ पे आए? अभी नहीं आया कोई भी। अभी सिर्फ अभी उम्मीद जगी है कि जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने ये कह के भेजा है कि डीएम साहब आ रहे हैं। अभी जो यहाँ के विधायक हैं, हाँ विधायक हैं, वो नहीं आए, किसी को भेजा उन्होंने? हाँ खुद नहीं आए? देखिए नहीं वो डीएम साहब को बोला, उन्होंने कहा डीएम साहब आ रहे हैं। मतलब मौके पे यहाँ पर नहीं मौके पे नहीं आए, अब तक मौके पे नहीं आए। हमने कौंसलर को भी फ़ोन कर दिया, यहाँ के एमएलए को भी फ़ोन कर दिया, यहाँ तक कि हमने जो दिल्ली सरकार को भी फ़ोन कर दिया। दिल्ली सरकार में ये मालूम पड़ा कि मीटिंग चल रही है। मीटिंग चलने से क्या होगा, जब तक यहाँ कोई नहीं आएगा तब तक हमें कोई तसल्ली नहीं है, हमें कोई विश्वास नहीं है कि हमारा कोई बात सुनेगा। मतलब नेता नगी से कोई नहीं है? अभी कोई नहीं आया परेशानियों को देखने के लिए? ना, अभी कोई नहीं आया। है ये सुप्रीम कोर्ट से अलॉटमेंट है। हम लोग 18 साल की उम्र से 65 साल के हो गए और हमें इनाम में क्या दिया है गवर्नमेंट ने, ये तय बाजारी, और वहाँ पर भी हमें यहाँ शटर नहीं लगाने दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जो जितनी भी तय बाजारियाँ दी गई हैं हर जगह शटर लगे हुए हैं। इससे पहले जो दुकान है उस पर शटर लगा हुआ है, लगे हुए हैं, ये लाजपत राय इसी लाइन में आगे जाके नहीं, शटर लगा हुआ है। वो आरपी सेल की है, ये वो सुप्रीम कोर्ट से अलॉटमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट से अलॉटमेंट है। उसके बाद आरसी चोपड़ा की कमेटी बैठी थी, उन्होंने अलॉटमेंट करी थी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आरसी चोपड़ा बैठा थे, तो ये हम लोगों को मिली थी। यहाँ एक यहाँ राम बाजार है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के अलॉटमेंट है, यहाँ सारे वो लगे हुए शटर, कौड़िया पुल पे सारे शटर लगे, मोरसराय में सारे शटर लगे, खुतब रोड पे सारे शटर लगे, ITO पे सारे शटर लगे, एक इसको ही लावारी छोड़ रखा है। यहाँ कोई सुविधा नहीं दी एमसीडी ने, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है और ना ही किसी नेता के थ्रू कोई सुविधा है। अगर शटर लगे होते तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं बड़ी होती। दुर्घटना नहीं होती, जो इन लोगों का हम लोगों का नुकसान हुआ है वो इतना नुकसान होता नहीं। क्या लगता है आपको इस घटना का क्या रीजन रहा होगा? अब ये तो ऊपर वाला जाने, रात में हुआ है, बारिश का भी मौसम था, अब ये तो कह नहीं सकते कि कैसे हुआ। अब फायर ब्रिगेड वाले इसकी रिपोर्ट क्या देते हैं, शॉर्ट सर्किट हुआ है, आग लगाई है किसी ने, कैसे हुआ ये तो ऊपर वाला जान सकता है। तो हम आप लोगों से ये चाहते हैं कि इन लोगों की कुछ मदद हो जाए। हमारे यहाँ एमसीडी का अभी तक कोई भी आदमी आया नहीं है, कोई नेता नहीं आया कि भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, 35 गाड़ियाँ यहाँ फायर ब्रिगेड की आई तो हम जाके कुछ देखें, कुछ नहीं। मतलब ये लोग लावारिस हैं, क्योंकि हम गरीब लोग हैं ना, पटरी वाले, हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। बस इतना ही कहेंगे आपसे। तो बताएं आपका कितना नुकसान हुआ? यहाँ पर हमारा कम से कम कुछ भी नहीं था, यहाँ पे 25-30 करोड़ का नुकसान हुआ यहाँ पर मार्केट के अंदर। और यह मार्केट जो है कि ओपन तय बाजारी के अंदर लगा हुआ है, इसके अंदर कोई भी हमारे को बेनिफिट नहीं है, सारे उजाड़ है ये। पर क्या कि गरीब कहाँ जाए। अब यहाँ पर आग इतनी तकड़ी लग गई, सब पटरी वाले भाई हैं हमारे, यहाँ क्या लगा था, फॉर्म की जागटें लगी हुई हैं, पुलिस चाह रहे क्या आग लगेगी, बढ़ेगी। और यहाँ पर तुम्हारा फायर ब्रिगेड भी बहुत लेट आई है। आपको कैसे पता चला कि यहाँ आग लग गई है? यहाँ पर किसी का फ़ोन गया ना, पर बंदे सोते भी ना, बंदे जहाँ लेबर पर आप सोता बेचारा, यहाँ पे उनके फ़ोन के जरिए हमें मालूम चला कि यहाँ पर ऐसा बेचारे भगे, फिर वो जामा मस्जिद वहाँ से फायर ब्रिगेड का ऐलान करा उन्होंने, फिर वो यहाँ पर आए, ये सारा चक्करबाजी है, तब मालूम चला ये हुआ, यहाँ पे सारा जल गया। फिर उन्होंने उधर से गाड़ी आई, इधर से गाड़ी आई, सब सारा काम हुआ यहाँ पे। पुलिस भी आई थी यहाँ पर? पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस वालों का भी कुछ नहीं पता क्या कहना, नहीं। आग लगने का क्या कारण था? अभी कुछ मालूम नहीं जी इस बारे में, इसके कुछ कह नहीं सकते क्या हुआ। आप बताएं सर, आपकी दुकान यहीं पर? हाँ, रमाकांत शर्मा, मैं प्रधान हूँ यहाँ का। अच्छा। क्योंकि हमारी तय बाजारी सन 83-84 से है और सुबह 4:45 बजे हमें पता लगा कि शॉर्ट सर्किट से बिजली के ऊपर आग लगी। कैसे पता चला आपको? ये बताया है जो यहाँ पर लड़के रहते हैं, तो वहाँ से चिंगारी आकर के उससे वो, तो अब वो हमने ACP साहब भी आए थे सुबह, चौकी इंचार्ज भी आए थे, और हम वहाँ पर गए तो उन्होंने ये कहा था कि फायर ब्रिगेड वाला जो ऑफिसर है और वो रिपोर्ट देंगे, और गुलजार जो वो यहाँ का IO है। अभी थाने होकर के आया था मैं चौकी में, चौकी इंचार्ज साहब मिले थे। तो अब हम ये चाहते हैं कि गरीबें हैं,
और यहाँ पे कम से कम 110 दुकानें जली हैं, करोड़ों का नुकसान हुआ है। सीजन का टाइम, सब पे जैकेट है, किसी पे जीन्स की पैंट है। तो हमें थोड़ा सहायता के रूप में कुछ आप लोग मीडिया वाले भी हमारी मदद कर दें तो हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। सुना जी आप बेटे, हम जो है आपके बहुत आभारी रहेंगे। हमारी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाए, गरीबों को अपना कुछ मिल जाए मदद। तो मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन है। मैं टीवीसी मेंबर हूं, टाउन बेंडिंग कमेटी का मेंबर हूं अपने सिटी एसपी जोन का। जैसे मुझे अभी सरदार सिंह कोचर जी जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और दिल्ली एनएचएफ के भी प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि हमारी मार्केट में आग लगी है। इससे पहले हमारे पास न्यूज़ के माध्यम से ये सूचना थी कि लाजपतरा मार्केट में आग लगी है। मतलब आपको यहाँ की आग की जो खबर है वो न्यूज़ के थ्रू मिली थी? हाँ, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन है। मैं टीवीसी मेंबर हूं, टाउन बेंडिंग कमेटी का मेंबर हूं अपने सिटी एसपी जोन का। जैसे मुझे अभी सरदार सिंह कोचर जी जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और दिल्ली एनएचएफ के भी प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि हमारी मार्केट में आग लगी है। इससे पहले हमारे पास न्यूज़ के माध्यम से ये सूचना थी कि लाजपतरा मार्केट में आग लगी है। मतलब आपको यहाँ की आग की जो खबर है वो न्यूज़ के थ्रू मिली थी? हाँ, लाजपतरा मार्केट की, जबकि ये कोर्ट मार्केट के नाम से मशहूर हुआ करती थी, तो इसलिए हम कंफ्यूजन में थे। जैसे ही हमें भाई साहब ने बताया, सरदार सिंह कोचर जी ने, मैं फ़ौरन यहाँ आया, क्योंकि ये तह बाजारी बहुत गरीब लोगों को जो लवलीहुड है उसके तहत मिलती है, गरीब लोगों को अपना पालन पोषण करने के लिए, फैमिली चलाने के लिए। तो इस स्थिति में ये लोग जैसे तैसे अपना माल कर्जा ले करके दुकानदारों से और लोगों से अपनी व्यवस्था करके ये लोग अपना व्यापार चलाते हैं। तो आपके माध्यम से हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं और प्रशासन से खासकर कि इसकी सही प्रकार से जांच करा करके और इसकी रिपोर्ट सरकारों को भेजी जाए, ताकि इनका मुआवजा मिल सके और ये कैसे आग लगी उसकी सही प्रकार जांच हो सके। आप लोगों के माध्यम से बस हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये गरीब लोग कहाँ से अपना कर्जा उतारेंगे और कैसे अपने ये रोज़गार दोबारा चालू करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं बचा। मैं यहाँ आ करके अंदर से रोना सा आ रहा है मुझे देख करके कि इनका कुछ नहीं बचा। अब जो 2, 4, 5 लोग यहाँ रहते होंगे रात में चौकीदार के रूप में, वही लोग बता सकते हैं, बाकी तो इसके अलावा और कोई बता नहीं सकता। जबकि इन तहबाजारी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये तहबाजारी जब मिली थी, तो इसके साथ की जितनी भी तहबाजारियाँ हैं सब में शटर हैं। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उनको दिया गया कि भाई आप कवर कर सकते हैं। उनका पूरा प्लान बना और प्लान भी सबमिट है सिटी जोन में। इनको अब तक क्यों नहीं परमिशन दी गई शटर लगाने की? अगर शटर लगा होता तो शायद कवर्ड होने के बाद हो सकता है इनका इतना अधिक नुकसान नहीं होता। ये खुले की वजह से हो सकता है कि इन्होंने माल ऊपर बांध रखा हो, पन्नियाँ हो और उस पर आग की लपटें ज़्यादा आ गई। अब कैसे आग लगी वो जांच का विषय है। अब 3 बजे हम आए, सुबह 5 बजे तो आग जलती हुई मिली हमें। सारा ख़त्म हो गया, सब माल जल गया, सब वो हो गया। कैसे पता लगा आपको इस बारे में? एक फ़ोन करा लोगों ने, इधर मार्केट में आग लग गई है। कोई नेता वगैरह आया अब तक? कोई भी नहीं आया जी। कोई पुलिस वगैरह आए? पुलिस तो आई थी। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं बताया। बताओ चाचा सुन। कुछ नहीं बताया हमारे यहाँ पर। मामला क्या, हमें तो जैसे फ़ोन 5 बजे कर पहुँचा तो हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ देखा तो 10 गाड़ी फारूक गढ़ की लगी पड़ी थी बुझाने में, और कोई नेता नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा किसी से। कितना नुकसान हुआ? कम से कम मार्केट में 105 दुकानें जली हैं हमारी ये, और करोड़ों रुपए का सब लोग मोटी आइटम में 500 2-2 हज़ार रुपये के सूट है। अब ये कोयला बनने पड़े हैं। हाँ, कैश भी था जी, इस दुकान में पूरा कैश भरा हुआ था। 2-2.5 लाख रुपये मेरे बड़ा भाई के हैं, वो पीछे है। हाँ, वही पैसे जले हुए, वो भी नोट भी हैं। अब क्या कर सकते हैं।
हाँ? सरकार से ये है कि अब हम गरीब आदमी अब क्या करें। एक तो लॉकडाउन फंसा हुआ था, आज सोच रहे थे कि माल को कहीं शिफ्ट करें कि लॉकडाउन का लंबा ना लगा दें। केजरीवाल का कोई भरोसा नहीं है जी। हाँ, लगने वाला वीकेंड का और सर्दी के टाइम है। आज भी अभी 2 महीने भर में बेच लेंगे, उसके बाद फिर मट्टी पूरा साल इंतजार करना पड़ता है हमें तो दोनों तरफ से मार पड़ रही है। एक तो कोरोना ने बाजार नहीं लगने दिया, जैसे तैसे बाजार चला तो फिर दोबारा कोरोना आ गया, इधर ये अग्नि देवता प्रकट हो गया। मैम, आपकी दुकान यहीं पर थी? मेरी दुकान यहीं लगती है। किस चीज़ की दुकान थी? ड्राई फ्रूट की। क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? सुबह मैं जब सो रही थी तो 7 बजे मुझे फ़ोन आया कि वहाँ आग लग गई है। मैं एकदम से जगी और एकदम से यहाँ स्कूटर करके यहाँ आई तो सारा माल जला हुआ है मेरा। खाक अंदर आग भी लगी हुई थी। फिर वो उनको बुला के फिर पानी छिड़कवा के थोड़ा आग बुझवा के माल निकाला तो माल तो अंदर है ही नहीं, सब जला हुआ है अंदर। मेरा 1.5 लाख का माल है, उधारी का माल लेके आई हूँ मैं और उसका भरूंगी कैसे। और 50,000 रुपया नगद पड़े थे डिब्बे में, वो भी जल गए मेरे। इसके अलावा भी आप कुछ और काम करते थे? नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा पटड़ी का ही काम है। आज से मैं 27 साल से पटड़ी में ही काम करती हूँ। 27 साल हो गए मुझे। ये मेरी लड़की आई, इनको भी मैंने यहीं काम पे लगाए। शादीशुदा है, उनको भी यहीं रोजगार, उनकी भी रोजगारी यहीं से ही है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक जो बूढ़ी महिला है जो 27 साल से यहाँ काम कर रही थी, तो उनका भी तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा जो अर्निंग का एक साधन था पूरा जल के नाश हो चुका है। तो देखते हैं गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहती हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं आप गवर्नमेंट से? मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ कि मेरा मुआवजा मुझे दे और मेरा माल मुझे वापस दे, तो मैं आगे हमारा गुजारा कर सकूँ। क्योंकि लॉकडाउन, जब पहला लॉकडाउन लगा था उस टाइम भी मेरे पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, तो मैंने यहीं पे पेटी से माल खोल के और यहीं लगाया था और 500-600 का माल बिकता था। फिर मैं चल के घर जाती थी और अपना घर का गुजारा करती थी उस टाइम भी। उसके बाद फिर लॉकडाउन लगा था तो मैं वहाँ ये जो भागीरथ पैलेस पे मैंने माल लगाया। वहाँ से जो दवाई लेके बाहर निकलते थे कस्टमर, वो लोग मेरे से माल लेते थे जब मेरा घर का गुजारा चलता था। 2 दफ़े लॉकडाउन लगा, मैंने दोनों दफ़े लॉकडाउन में माल लगा के अपना घर का गुजारा चालू किया था। तो ये तो हमने अभी आपको एक ही व्यथा बताई है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ कम से कम यहाँ पर 150 से ज़्यादा दुकानों का नुकसान हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं और लोगों से और बताएंगे लोग अपनी व्यथा कि उनके साथ क्या हुआ है, कितना नुकसान उनका यहाँ पर हुआ है। तो जैसा कि आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, इतनी बुरी तरह जला हुआ है कि अगर मैं इसको उठाती हूँ हाथ में तो सारा कोयला बन चुका है सारा का सारा। और जिनकी यहाँ पर एक भी कपड़ा नहीं बचा है, सब जल चुका है। और जिनकी ये दुकान है वो हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस जली हुई दुकान के बारे में? अब क्या कहना चाहेंगे, सभी राख हो गया, सभी जल के ख़त्म हो चुका। अब क्या कहेंगे हम। कितना नुकसान हुआ है आपका? लाखों रुपए का नुकसान हुआ हमारा। अभी जैकेट का माल हमने मंगा रखा था, गर्म माल, हमारा सीज़न चल रहा था और ये सीज़न का टाइम था हमारा, जो कि सारा हमारा माल सब जल के राख हो चुका है। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं। रात को अच्छा खासा माल रख के और बांध के गए हैं और ये सोच के कि अच्छी उम्मीद से कि सुबह आएंगे, माल नया खोलेंगे और बेचेंगे, तो सारा माल हमारा जल के राख हो चुका है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ शर्टें, वूलन की कुर्ती वुर्ती सब मतलब जल के राख हो चुका। आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली कि आपकी दुकान में आग लग गई है? सुबह यहाँ फ़ोन आया था 5 बजे के करीब के जो लड़के यहाँ सोते हैं उन लोगों ने फ़ोन किया था कि ऐसे से आपकी दुकान पर आग लग गई है, तो हम लोग मौके पर पहुँच गए थे। तो यहाँ किसी जान की भी हानि हुई है? जान की नहीं, किसी की नहीं हुई। बाकी जो लोग यहाँ सोते थे पटरी वाले गरीब लोग, वो अपनी जान बचा के भाग गए थे। कुछ कैश वगैरह भी था आपका यहाँ पर? कैश भी था हमारा और काफ़ी माल भी था, कैश भी रखा हुआ था। हम कैश भी यहीं रखते थे रात को हिसाब करके, और हमारा जो भी हिसाब किताब था यहीं रहता था। सारा कैश भी था और सारा माल नया था, पुराना माल कोई नहीं था हमारा। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? बस सरकार से अपील यही करना चाहेंगे, इस बर्बादी को देखते हुए हमारा साथ दें और हमारे को जो है थोड़ा सा सहयोग करें हमारे साथ। तो हम अगली दुकान पर पहुंचे हैं और देखिए यहाँ भी दुकान का इतना बुरा हाल है। आधा जला माल आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा राख ही राख, कोयले की राख। हाथ लगाओ तो हाथ का ले। और यहाँ जिनकी ये दुकान है वो भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं क्या था पूरा वाकया। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैडम, हम तो घर पे थे, बच्चों को फ़ोन आया कि दुकान में पूरी आग लग गई। यहाँ के देखा तो मैडम पूरा माल ही चल गया हमारा, तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी बचा था। पूरा सारा माल देखिए आप, आपके सामने सब कुछ, जितना भी हमारी जमा पूंजी थी सब जल गई। पूरी ज़िंदगी भर की कमाई थी सब बड़ों की, इधर देख सकते हैं आप। पूरा माल में कुछ भी नहीं बचा, पूरा जल के खाक हो चुका है।
पूरा माल सब तरीके से जल चुका, कुछ भी नहीं बचा, कहीं से कहीं तक कुछ बच जाता। कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं। आपको आपके बच्चों ने फ़ोन करके बताया था? लड़कों ने फ़ोन करके बताया दुकान के, भाई यहाँ माल जल चुका है पूरा सारा। आप देख सकते हैं कि सारा माल मैडम किस तरीके की हालत है पूरे माल की। ये देखिए सारा माल जल के खा चुका पूरा, कुछ भी नहीं बचा, सब कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं बचा। सारी पेंटे वेंटे सारा माल हमारा जल कुछ भी नहीं बचा। इतना माल था, क्या करें। कितने का माल रहा होगा आपका? होगा मैडम इतना अंदाज़ा नहीं है, सबका अलग अलग माल है यहाँ पे। कुछ पैसे कैश भी था आपका यहाँ पर? कुछ कैश भी था, इसमें 2-1 लाख रुपए कैश रख रखे थे माल लाने के लिए, इधर उधर से कर्जा पानी करके सब जल गया। सरकार से कोई अपील करना चाहिए? सरकार से बस हाथ जोड़ के हुआ है कि हमारी समस्या को समझे और हमें कुछ समाधान दें इसका बस। देख रहे हैं आप हाल यहाँ का, जहाँ से भी कुछ भी उठाओ हर चीज़ इतनी बुरी तरह से जली है कि तह की तह पूरी जल चुकी है। आप कहीं से कुछ भी उठा लीजिए, सिवाय राख के आपको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे कितनी, अगर मैं बात करूँ कि 6 फुट की तह है तो 6 की 6 फुट की तह जल चुकी है। इतनी भीषण आग में झुलस चुकी है ये न्यू लाजपत राय मार्केट। लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं और जो यहाँ की नेता नगरी है, सुबह 3 बजे की आग लगी, शाम को 3 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट 12 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसी भी नेता के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि इन गरीबों का आके सुध ले कि यहाँ पर 150 से ज़्यादा दुकानें जली हैं। अगर नेता नगरी के घर में या उनकी जान पहचान में कहीं एक दुकान भी जली होती ना, तो वो तुरंत के तुरंत पूरी नेता नगरी वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ क्योंकि गरीब तबके का लोग हैं, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि अगर ये तय बाजारी की जैसे ये दुकानें हैं, तो तय बाजारी की दिल्ली में जितनी भी दुकानें हैं जो एमसीडी द्वारा अलॉट हुई हैं, वहाँ पर शटर लगाने की परमिशन है। लेकिन सिर्फ एक यही जगह है न्यू लाजपत मार्केट जहाँ पर ये सुविधा भी इन लोगों से छीन ली गई है। अगर यहाँ पर शटर लगाने की सुविधा होती तो शायद है कि इतना नुकसान जितना यहाँ हो चुका है कि लोग रोए हंसे बात करें क्या करें, उनको सुध ही नहीं है। इतना बुरा हाल लोगों का यहाँ पर हो रहा है। अगर शटर लगे होते तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। और चलो दुर्घटना हो गई, दुर्घटना कह के नहीं होती, दुर्घटना हो गई है, तो भी नेता नगरी को बिल्कुल भी होश नहीं है कि 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। आके सुध ले कि यहाँ पर इंसान किस तरह से रो रहा है, तड़प रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारे